आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। आज 28 सितंबर 2022 कौमी और मुकामी अखबारों की सुर्खियों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियाँ। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, संजू आबे की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। मोदी समेत कई ममालिक के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म जापान को खराज अक़ीदत पेश किया। इसे पहली खबर बनाया है। और फिर पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर मुल्कगीर छापा। एक्शन के दौरान PFI से वाबस्ता 250 से ज़्यादा अफराद गिरफ्त में लिए गए। इसे दूसरी खबर बनाकर टॉप कॉर्नर पर शाया किया है। जबकि सिर्फ भगत सिंह की कौम परस्ती ही हिंदुस्तान को नंबर 1 बना सकती है, गोपाल राय। इसे पहले पन्ना पर शाया करते हुए आगे लिखता है कि शहीद आज़म की यौम पैदाइश की मुनासबत से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सेमिनार का इनेकाद। रोजनामा सहाफ़त दिल्ली की सुर्खी है, PFI की उल्टी गिनती शुरू। पार्लियामेंट इजलास से पहले हुकूमत लगा सकती है पाबंदी। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत अब तक 276 अफराद गिरफ्तार। इसे पहली खबर बनाते हुए आगे लिखता है, दिल्ली समेत मुल्क की 8 रियासतों में फिर छापेमारी, 170 अफराद गिरफ्तार। इसे पहली खबर बनाकर टॉप पे शाया किया है। और आगे लिखता है कि जापान के साबिक वज़ीर आज़म संजू आबे की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। मोदी समेत कई ममालिक के रहनुमाओं ने खराज अक़ीदत पेश किया। इसे पहले पन्ना पे शाया किया है। रोजनामा हमारा समाज लिखता है, दिल्ली समेत 8 रियासतों में PFI के खिलाफ छापे, 250 गिरफ्तार। NIA ने दिल्ली से 30 लोगों को किया गिरफ्तार। जामिया नगर में दफ़ा 144 नाफिज। इसे पहली खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। और भगत सिंह की कौम परस्ती ही मुल्क को नंबर 1 बना सकती है, गोपाल राय। शहीद आजम भगत सिंह के यौम पैदाइश पर दिल्ली सेक्रेटेरिएट में भगत सिंह की कौम परस्ती पर सेमिनार का इनेकाद। इसे पहले पन्ना पे शाया किया है। रोजनामा सियासी तकदीर की सुर्खी है, सदारत की दौड़ में बाहर हो सकते हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर से राजस्थान के वज़ीर आला को सदर नहीं बनाए जाने की सिफारिश की। असेंबली अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का किया मुतालबा। 30 सितंबर तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, सोनिया गांधी। इस खबर को पहले खबर बनाते हुए शाया किया है। और कहाँ गायब हो गए नोटबंदी के बाद छापे गए 9.21 लाख करोड़ रुपए। RBI के पास भी तफसील मौजूद नहीं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक RBI अफसर ये मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बड़े डेनोमिनेशन यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। इसे दूसरी खबर बनाकर टॉप कॉर्नर पर शाया किया है। की सुर्खी है, मुल्क भर में फिर PFI पर छापे, 180 कारकुनान गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग में भी दबिश, नीम फौजी दस्तों का फ्लैग मार्च। जामिया में दफ़ा 144 नाफिज। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 75 अफराद की गिरफ्तारी। इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। और बांग्लादेश दरिया में हिंदू यात्रियों की कश्ती उलटने से 64 अफराद हिलाक। कश्ती पर इस तादाद से 3 गुना ज़्यादा लोग सवार थे, जिसके सबब तेज बारिश में कश्ती डूब गई। इसे पहले पन्ना पे शाया किया है। एक और खबर पल्ले पन्ने पर शाया हुई, जिसमें लिखता है कि ANI ने शाहीन कौसर को रिहा कर दिया। एजेंसी ने कई घंटों के पूछगछ के बाद दिल्ली SDPI की नायब सदर को रिहा किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा कोलकाता की सुर्खी है, PFI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 150 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। UP, दिल्ली समेत मुल्क की 8 रियासतों में NIA के छापे। PFI के खिलाफ मुश्तबा मालूमात की बुनियाद पर छापे मारे गए। मारूफ अदाकार आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड। माशी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए रिजर्वेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फैसला महफूज रखा। इन दोनों खबरों को पहले पन्ना पर शाया किया है। एक और खबर शाया हुई, जिसमें लिखता है कि उस्ताद की पिटाई से तालिब इल्म की मौत के बाद हालात कशीदा, बाजार बंद। इसे पहले पन्ना पर शाया किया है। जबकि दिल्ली बनाम मरकज़ तनाज़ा, खिदमात पर कंट्रोल किसका, 5 रुकनी आईनी बेंच 9 नवंबर से करेगी समाअत। इसे पहले पन्ना पर बॉटम लाइन में शाया किया है। बस अब तक के लिए इतने, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।